Welcome back to Physics with Umar Farooq and MCQs discussion class. PMC test number 14, 9 September 2021. MCQ number first. Which of the following is not the unit of energy? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, किलोवाट आवर या नन ऑफ एबव. ये भी एनर्जी का यूनिट है, स्मादिस्ट यूनिट है. जूल आप लोग जानते हैं, किलोवाट आवर भी इसका यूनिट है. सो नन ऑफ एबव. बेटा इससे ये जाहिर हो गया कि एनर्जी से ज़रूर MCQs आते हैं. कभी कभार यूनिट से आते हैं, कभी कभार डायमेंशन से आते हैं, कभी इसके काइनेटिक एनर्जी से आते हैं, कभी पोटेंशियल एनर्जी से आते हैं. तो ये आप लोग ज़रूर जो है वो याद करें. यूनिट कम से कम याद हो, बेस यूनिट याद हो, डायमेंशन याद हो, SCGS यूनिट याद हो. ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ. जूल इसका बेस यूनिट है, ठीक है, और अर्ज इसका CGS यूनिट है. ठीक है, और इसका जो FPS सिस्टम में यूनिट है, ब्रिटिश यूनिट है, वो है पाउंड इनटू फीट. ठीक है, अब यहाँ पे जो अर्ज है, मतलब ये 1 जूल बराबर है 10 पावर 7 अर्ज के बराबर है. ये भी अपने साथ याद रखना है. और इसका डायमेंशन क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है. ठीक है, सो इस MCQs में जो है, इस MCQ में सॉरी, पहले नंबर MCQs में क्या आता है? नन ऑफ एबव आता है. सेकंड नंबर MCQs में क्या आता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? ये टाइम हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है. क्या देता है? वेलोसिटी देता है. देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखवाता हूँ. स्लोप इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. तो ये अपने साथ याद रखना है. ठीक है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम आ जाए तो इसके जगह वेलोसिटी टाइम, इसके जगह एक्सेलरेशन, बाकी अपनी जगह पे ठीक है. समझ आ रही बात की? सो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? ये वेलोसिटी देता है. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है. ठीक है बेटा, अब in parallel capacitor, in parallel combination of capacitor voltage is what? यहाँ पे combination होने चाहिए. In parallel combination of capacitor voltage is same, different, both of above या none of above. पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा के लिए क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैपेसिटर आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर आ गया और यहाँ पे एक कैपेसिटर आ गया. इसका जो इन आउटपुट है वो क्या है? वो सेम है. ये आउटपुट और यहाँ पे हम इनपुट देते हैं. ठीक है, तो इसको भी इनपुट मिल रहा है, इसको भी इनपुट मिल रहा है, इसको भी इनपुट मिल. तो इनपुट में क्या है? वोल्टेज कितना है? 240, 240 और 240. तो इसमें वोल्टेज क्या होनी चाहिए? सेम, और करंट क्या होनी चाहिए? डिफरेंट. ठीक है, फिर इसके बाद है ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी. ट्रांसफार्मर जो है वो काम करता है क्या? स्टेप अप और स्टेप डाउन, पोटेंशियल या वोल्टेज. तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, डेट इज वोल्टेज. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन. तो आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई D. एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे डिपेंड करता है, और परमिटिविटी पे डिपेंड करता है. सो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ एबव होगा. नेक्स्ट MCQ क्या है? AC जनरेटर चेंज करंट बैकवर्ड फॉरवर्ड बोथ ऑफ देम या नन ऑफ एबव. ये क्या है? बोथ ऑफ देम है. ठीक है, बोथ क्यों है? क्योंकि आपने देखा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन वेव है. ठीक है, मतलब ये हाफ साइकिल हो गया, फिर रिवर्स हो जाता है, ये एक फुल साइकिल बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव थे, इससे क्या बनता है? एक पूरा साइकिल बन जाता है. ठीक है, if the input frequency of full wave rectifier is 50 Hz, its output frequency is what? तो मैंने आप लोगों को बताया है कि if आउटपुट जो है ये डबल है किस चीज़ का? if इनपुट का. तो इनपुट कितना है? 50 है. सो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. अगर फुल वेव रेक्टिफायर की जगह हाफ आ जाए तो फिर क्या होगा? 50 ही रहेगा. ठीक है बेटा, रेक्टिफिकेशन पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि कल परसों 35 तक MCQs में अपलोड करूँ. ठीक है,
इसके अलावा एट क्रस्ट टेम्परेचर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम मिनिमम जीरो और ऑल ऑफ अबव। ये वेव है, ये इसका क्रस्ट और ये इसका ट्रफ। तो क्रस्ट पे एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम, तो हम क्या लगाएंगे, मैक्सिमम लगाएंगे। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी और एनर्जी। तो हमें पता है F इज इक्वल टू ma, ठीक है, m की जगह किलोग्राम, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द बेस यूनिट ऑफ फोर्स। ऑप्शन नंबर ए होगा। A heater of 400 watt was on for 5 hours. Electrical consumption will be 20 kilowatt hour, 12 kilowatt hour, 2 kilowatt hour या 40 kilowatt hour। देखो ये पावर का यूनिट है और ये टाइम का है, ठीक है। तो मतलब ये है एनर्जी पर यूनिट टाइम, या एनर्जी होगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर कितना है, 400 मल्टीप्लाई बाय 5 आवर विच इज़ इक्वल टू 2000 वाट इन 2 आवर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 किलोवाट आवर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर ये कांस्टेंट है, ये क्या है 0.718 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब लास्ट 3 MCQs है, वो ये है स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। तो देखो आपने पढ़ा है C इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी या एम डेल्टा टी। डेल क्यू क्या है, ये जीरो है फॉर व्हाट, एडियाबैटिक प्रोसेस। सो जीरो डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। अगर एडियाबैटिक की जगह आइसोथर्मल आ जाए तो फिर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। आइसोथर्मल के लिए क्या है, इन्फिनिटी, और एडियाबैटिक के लिए क्या है, जीरो है, ठीक है। When the length and cross sectional area both are double, then its resistance will be what? So R is equal to rho L divided by A। इसको भी डबल करें, इसको भी डबल करें, तो दोनों अगर हम डबल करें तो ख़त्म हो जाएगा, will remain same। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट MCQ है, वो है rate change of electric flux is called electric field intensity, electric potential, electric current या electric power। तो electric flux असल में ये displacement current है। rate change of electric flux is called displacement current, ठीक है। लेकिन ये असल में मैक्सवेल इक्वेशन से इन लोगों ने उठाया है। जिस तरह हम पढ़ते हैं rate change of magnetic flux is called EMF, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है, डिस्प्लेसमेंट करंट देता है। सो करेक्ट MCQ करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। मिलते हैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल लगेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।